जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। चंपई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ये बात कंफर्म हो गया। ये बात तो पहले से ही जो है कि कयास लगाया ही जा रहा था कि भाई वो बीजेपी ही जाएंगे, क्योंकि चंपई सोरेन इस बात को कहे थे कि मेरे पास 3 विकल्प है। वो 3 विकल्प में पहला विकल्प वो बताए थे नए सहयोगी के साथ जाना, दूसरा है कि नए संगठन को गठन करना या नए संगठन बनाना, तीसरा जो है संन्यास लेना। तो उन्होंने उसी दौर में इस बात को कह दिया था कि मेरा अभी जो है कि राजनीतिक करियर बहुत लंबी है, मैं संन्यास नहीं लूंगा, एक नया अध्याय लिखूंगा। तो भाई नए संगठन और नए सहयोगी के लिए वो तलाश में थे और ये कंफर्म हो गया कि भाई अब नए सहयोगी के रूप में वो बीजेपी की ओर गए हैं। बीजेपी की ओर गए हैं। अब इससे पहले इस बात को थोड़ा समझिएगा कि कल जब उनका जो है कि मुलाकात देश के गृह मंत्री यानी कि अमित शाह से हुआ, तो ये बात और जो है कि कंफर्म हो गया और ये आधिकारिक घोषणा भी कर दिया गया कि 30 अगस्त को चंपई सोरेन जो है कि सदस्यता लेंगे और मंत्री पद से इस्तीफा भी देंगे और जेएमएम से भी इस्तीफा वो दे देंगे। अब यहां पर एक बात है कि अभी वर्तमान में एक बयान जो है ना कि काफी ज्यादा सुर्खियों में है और वो बयान झारखंड के बीजेपी के संगठन यानी कि सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री है, अपने बेबाक और बड़बोले के लिए बड़ा जो है कि वो सुर्खियों में रहते हैं। और वो उनका बयान ये है कि चंपई सोरेन से हमारी जो है कि गुफ्तगू या चंपई सोरेन से हमारी जो बात चल रही थी वो पिछले 6 महीने से चल रही थी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये दोनों आने की फेज में बात चल रही थी। अब देखिए एक बात यहां पर सोचने वाली है, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए भी क्या जेएमएम को तोड़ने का पूरा जो है कि प्लान बना चुका था और उसी वक्त में वो जो है कि बड़ा कांड भी करने वाले थे। क्या जेएमएम के काफी लोगों को तोड़कर और साथ में जो है कि वो जाने वाले थे। इसको लेकर मैंने जो है कि वीडियो बनाया था, इससे पूर्व में भी एक वीडियो बनाया था जब मैंने कहा था कि अगर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री फरवरी के माह में नहीं बनाया गया होता तो भी वो बीजेपी जाते और उस समय जेएमएम को काफी ज्यादा नुकसान होता। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आभास हो गया था, इसीलिए जेल जाने से पहले उन्होंने जो है कि सारी जो है कि झारखंड की कमान चंपई सोरेन को देके गए थे। ये मैंने एक वीडियो बनाया था, तो कुछ लोग का कमेंट था कि अरे तुम्हें बहुत ज्यादा जो है कि पता है, इस तरह की बात कही गई थी। लेकिन अब तो यहां पर कंफर्म है कि जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जिस तरह का बयान दिए हैं कि पिछले 6 महीने से और हमारे और चंपई सोरेन के बीच में जो है कि बढ़िया ट्रेनिंग रही है और हमेशा बातचीत होते रही है, तो ये बात तो संकेत है कि वाकई में इस बात को मैं लिख के दे रहा हूं कि अगर उस वक्त में अगर नहीं बनाया गया होता तो वो जाते। हेमंत सोरेन जो है कि जेल से छूट के आए, फिर इनको जो है कि अगर कंटिन्यू मुख्यमंत्री रहने भी देते तो भी इनका मुख्यमंत्री का समयकाल समाप्त होता तो भी वो बीजेपी ही जाते। ये बात भी है, क्योंकि जिनको एक बार कुर्सी की लत लगती है ना तो वो कुर्सी का सिवा दूसरा कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि इंसान के मन में लोभ और लालच है, ये भी बात है। अब एक बात ये समझिएगा कि जो चंपई सोरेन एक भावुक पोस्ट लिखे थे जिसमें इस बात को कहे थे कि हमारी जेएमएम में कोई कदर नहीं थी, हम जो है कि मुख्यमंत्री हैं उसके बावजूद भी हमें निर्णय लेने के लिए नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद ये भी है कि भाई कि जब भी विधायक दल की बैठक बुलाई गई, हम ही मुख्यमंत्री और हम ही को पता नहीं कि विधायक दल की बैठक बुलाई गई और एजेंडा क्या है। मतलब घुट घुट के वो रहे थे, इस बात को खुद ही वो पोस्ट में लिखे थे कि मैं वहां पर मतलब कह सकते हैं कि खून का आंसू जो है कि पी के रहा। लेकिन क्या ये सब सारा ड्रामा था? हेमंता बिस्व शर्मा का जिस तरह का बयान है, चंपई सोरेन, क्या ये सारा चीज जो है कि एक ड्रामा था? ये भावुक पोस्ट करना, फिर दिल्ली जाना, दिल्ली जब वहां मीडिया वाले पूछ रहे तो वो कह रहे कि भाई क्या बेटी से मिलने आए, कभी चश्मा बनाने के लिए आए। अरे भाई क्या झारखंड में चश्मा नहीं बनता? ये सारी बात जो है कि एक ड्रामा था और अभी भी जो है कि जेएमएम में खलबली मची हुई है कि आखिर वो कौन कौन लोग और है जो चंपई सोरेन के साथ 30 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लेकिन एक बात तो है, क्योंकि लोग देखें इस बात को कि सीता सोरेन जेएमएम से अलग होकर बीजेपी ज्वाइन के, लोकसभा में लोगों ने उन्हें बता दिया। गीता कोड़ा जो है कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की, जनता ने उसे बता दिया। एक बात यह भी है कि जिस तरह से बन्ना गुप्ता बयान दिए थे चंपई सोरेन को लेकर, क्या वो सही है? और अब इस बयान से, हेमंता बिस्व शर्मा के बयान से तो ये लगता है कि जो बन्ना गुप्ता बयान दिए थे वो बिल्कुल सही था, कोई गलत बयान नहीं दिया था वो।
कि कैसे जिस पार्टी में इतना मान सम्मान दिया गया और एक अवसर के लिए बस एक पुरानी दल को, जहां से आपकी जो है कि एक पहचान, एक आंदोलनकारी, एक कुल्हान का टाइगर, आज इस चीज को छोड़कर जो है कि बीजेपी का दामन थामने गए। खैर, राजनीति है, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन लोग जब कहते हैं इस बात को, कौन जो है कि यहां पर जो है कि हेमंत सोरेन अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बनाए थे, बनाए तो थे पार्टी का सबसे वरिष्ठ नेता चंपई दा को, लेकिन चंपई दा भी तो वही किए। अब देखना यह होगा कि एक नया अध्याय जो वो लिखने के लिए आए हैं, उस नया अध्याय में क्या कि बीजेपी का जो मुख्यमंत्री का चेहरा चंपई सोरेन होंगे, या फिर बाबूलाल मरांडी होंगे, या फिर अर्जुन मुंडा होंगे, ये तो बड़ा दिलचस्प होगा देखना, या अमर बावरी होंगे। और अगर वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा अगर नहीं बनाया गया, मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बनाया गया, तो फिर अब देखना ये होगा कि कहां तक जो है ये कारवां चलती है और कहां जाके ये कारवां थम जाती है। क्या लगता है आप लोग को कि चंपई सोरेन बीजेपी में जाके क्या बेहतर कर रहे, झारखंड का और उत्थान कर सकते हैं, या फिर जो है कि वो आने वाले उनका जो एक कारवां चल रहा था टाइगर का कारवां, क्या वो कारवां अब थम जाएगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट जरूर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।